नजर बनी हुई है। 26 जनवरी तो बाद फरार दीप सिद्धू ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब ਦੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। तो दोपहर 12 बजे दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, यानी कि हुण तो करीब 1 घंटे बाद दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी नूं लैके कई होर अहम जानकारियां दिल्ली पुलिस के वल्लों सांझियां कीतियां जा सकदियां ने। अज ही दीप सिद्धू नूं अदालत विच पेश किया जा सकता है ते रिमांड हासिल किया जा सकता है। दस दईए कि दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा सी दीप सिद्धू की जानकारी देने वाले दे लई। दीप सिद्धू की जानकारी किसी दे वल्लों दिती गई है, किसी सूचना के आधार पर गिरफ्तारी हुई है या फिर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सैल ने खुद ही दीप सिद्धू नूं लभ्या है, ये दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच ही पता लगेगा। तो फिलहाल दीप सिद्धू की गिरफ्तारी जो है वो अहम क्यों है, लगातार तुहानूं दस रहे हैं कि अचानक किसान अंदोलन दे विच एक चेहरा इन्ना ज्यादा चर्चा का विषय क्यों बन जाता है, क्योंकि 26 जनवरी नूं लाल किले ते जो कुछ भी होया उस दे लई किसान जथेबंदियां ने सीधे तौर पर दीप सिद्धू नूं जिम्मेवार ठहराया। एक ही व्यक्ति जो हर किसी दी रडार ते वो दीप सिद्धू 26 जनवरी नूं लाल किले ते मौजूद सी, जो सब तो पहला काफिला पहुंचा लाल किले ते उसकी अगवाई दीप सिद्धू वालों की जा रही थी। जिवें ही केसरी झंडा लहराया गया तो उत्थे दीप सिद्धू दे वालों नारे जयकारे लगाए गए। उस तो बाद दीप सिद्धू दी जिवें ही विरोध होना शुरू होया, दीप सिद्धू फरार हो गया। हालांकि किसान अंदोलन दे विच नजर आया, पर उत्थे ट्रैक्टर ते बैठे दीप सिद्धू नूं जदों किसानां ने भजा दिता तो दीप सिद्धू किसी दा मोटरसाइकिल लैके फरार हो गया। वो भी वीडियोस लगातार असीं तुहानूं दिखाईआं। फिलहाल 13 दिनों बाद हुण दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई है। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ तो गिरफ्तारी हुई है दीप सिद्धू की। पंजाब के ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ तो उसनूं गिरफ्तार किया गया है। लाल किला हिंसा का मुख मुलजम है दीप सिद्धू। फिलहाल पुलिस के वल्लों कुछ अहम जानकारियां सांझियां कीतियां जाणगियां कि आखिरकार की दीप सिद्धू के नाल किसी होर दी भी गिरफ्तारी हुई है या फिर इकल्ले ही दीप सिद्धू नूं गिरफ्तार किया गया है। कित्थे रह रहा सी दीप सिद्धू, किस दे कोल रह रहा सी, किसने दीप सिद्धू नूं पनाह दित्ती सी, इस दे बारे भी जो पुलिस है वो जानकारी दे सकती है। 13 दिनों के विच दीप सिद्धू किथे किथे गया, किस दे नाल मुलाकात की गई, कौन कौन दीप सिद्धू के संपर्क विच सी, इस दे बारे भी पुलिस जानकारी कोई सांझी कर सकती है। दीप सिद्धू के बयान भी पुलिस दे वल्लों दर्ज करवाए जा रहे हैं। एक होर अहम गल जिहड़ी लगातार हर किसी दे वल्लों जो सवाल सी कि दीप सिद्धू दे वल्लों वीडियोस बनाईयां जा। मैंने क्या कहा था कि मेरी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों की सरकार होगी, और अगर मेरी सरकार का कोई मंत्री धर्म की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर और पार्टी की बुनियाद पर इंसाफ करेगा तो मुझे शर्म आएगी कि ऐसा मंत्री या ऐसा अफसर मेरे साथ काम कर रहा। तो मैं उसी सोच का हूं कि जहां भी जाएं मुझे प्यार मिला लोगों का, बहुत प्यार मिला। आनंद शर्मा जी ने जैसे बताया, शरद जी ने जैसे बताया कि उनको तो बहुत अरसे से जानता, मुझे सौभाग्य मिला और उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद करता हूं। आज वो जिंदा नहीं, इंदिरा गांधी जी का, संजय गांधी जी का, जिनकी वजह से मैं यहां पहुंचा और फिर काम करने का अवसर मुझे तकरीबन 5 अध्यक्षों के साथ मिला और 4 या 5 प्राइम मिनिस्टरों के साथ मंत्रिमंडल में काम करने का मिला। लेकिन अवसर ये मिला कि मैं हिंदुस्तान के सभी 35-36 यूटीज और स्टेटों का इंचार्ज करने का अवसर मिला। तो आज मेरे दोस्त, भाई, बहनें, मैं ये कह सकता हूं कि अंडमान से लेकर और लक्षद्वीप तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सिक्किम से लेकर गुजरात तक, ये बहुत एक चीज कमाई, बहुत कुछ सीखा मैंने इस पार्लियामेंट। मुझे अवसर मिला पार्टी के जनशक्ति या मंत्री के रूप में, वो इंदिरा जी के वक्त में मिला, राजीव जी के वक्त में मिला, सोनिया गांधी जी के वक्त में वो अवसर उन्होंने मुझे प्राप्त कराया, राहुल गांधी जी के वक्त में, और मुझे शायद बहुत सारे कम लोगों को ये अवसर प्राप्त हुआ होगा कि जो अपनी उम्र से दुगने के लोग थे और बड़े लीडर थे, उनके साथ पार्टी की तरफ से मीटिंग करने का मौका मिला और पार्टी के साथ कई नेगोशिएशन करने का मौका मिला। उनमें ज्योति बसु जी थी, करुणानिधि जी थे, जयललिता जी के साथ मैंने अलायंस किया,
करुणाकरण जी थे, चंद्रशेखर जी थे, देवीलाल जी थे, मुलायम सिंह यादव जी थे, प्रकाश सिंह बादल जी से अलायंस तो नहीं किया, लेकिन कई चीजें, जब मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम था तब कई मीटिंगें हुई। मैं जब देखता था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंजाब अकॉर्ड, असम अकॉर्ड, ये देखता था। आई.के. गुजराल साहब से, शुभू सोरंग जी से, साहब तंगल जी से, मुपनार जी से, फारूक साहब से, मुफ्ती साहब से, ये सब लोगों के साथ कई दफा, और यही वजह है कि यहां भी उसी तरह से मैंने चलाया। 3 प्राइम मिनिस्टरों के साथ मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा। मैं उस बात को भूल नहीं सकता कि इंदिरा जी, फोतेदार जी और हमें बताती थी। फोतेदार जी पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। कहा जरा अटल जी से भी संपर्क में रहा करो। बीजेपी ने, उन्होंने कहा अटल जी से संपर्क में रहा करो। तो वो इस सोच की थी। बाद में राजीव जी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने कहा भाई अब विपक्ष के जो लोग हैं उनके पास तो 2 एमएलए एमपी हैं, हमारा इतना बहुमत, उनको भी तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का काम करना होता होगा, उनसे भी जरा पूछा करो। जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स में मिनिस्टर बना मैं उनके वक्त में, राजीव गांधी जी, तो फिर एक दफा फिर याद दिलाया कि आप बहुत सारे काम अपनी पार्टी के कराते हो, विपक्ष के भी कुछ करते हो। मैंने कहा मैं बिल्कुल उनके भी पूछता हूं, जो जो बताते हैं, हर चीज आपको बताने की जरूरत नहीं, हम अपने लेवल पे करते हैं। और बाद में मैंने यही चीज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखी। 5 साल 91 से 96 तक मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा, और भी पोर्टफोलियोज थे मेरे पास। और अटल जी विपक्ष के नेता रहे, हमारे पास बहुमत नहीं था और अलायंस भी नहीं था, माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। और उस माइनॉरिटी गवर्नमेंट में अटल बिहारी जी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता हो, यह हाउस चलाना कितना आसान मुश्किल हो सकता। लेकिन मैं कहूंगा कि सबसे आसान हाउस चलाना उन 5 साल में मुझे अटल जी की लीडरशिप हो, और उनसे सीखा मैंने कि किस तरह से हल निकाला जा सकता, विपक्ष की भी बात रहे और सरकार की भी बात रहे। मैंने अपने एलओपी के जमाने में यह कोशिश की कि हम यहां आए हैं, लोगों ने हमको चुना है कानून बनाने के लिए, लोगों ने हमें चुना है कई मसलों का समाधान निकालने के लिए, हल निकालने के लिए, उनकी मुश्किलात, उनके लिए रोजगार पैदा करना, एम्प्लॉयमेंट करना, डेवलपमेंट करना, विकास करना, सड़कें, नहरें, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाना, बिजली पैदावार करना। तो अगर हम हर वक्त ये आपस में ही लड़ते रहे, झगड़ते रहे और वो कानून पास नहीं होंगे तो लोगों का विश्वास हमसे उड़ जाएगा। इसलिए जब भी मैं अपने साथियों को भी समझाता था कि इसको मिक्स करो, एक आध दिन विरोध दिखाओ, एक आध दिन झगड़ा करो और बाकी दिन डिस्कशन करें। ये मैंने हमेशा प्रयास किया अपने। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे उस तरफ के भी साथियों को जिन्होंने, और इस तरफ के सभी लीडरों को जिन्होंने उस प्रयास में पूरा